हरे कृष्णा, किस पर कृपा करते हैं भगवान। आज फर्स्ट पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है और 2 अप्रैल 2023। प्रिय बंधुओं, एक विशेष सूचना दे दूं कि 4 अप्रैल को मैं टिल्डा शहर में हूं। सिंधी पंचायत हॉल में सत्संग है रात को 10 बजे से 4 अप्रैल, ये ध्यान में रखना, अर्थात परसों। आइए मैं आज आपको बता दूं, भगवत गीता के हम 10वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं किस पर कृपा करता हूँ। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ और उनके अंदर का अज्ञान मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। बहुत बड़ी बात की मेरे श्री कृष्ण ने कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। खास कृपा होती है उन जीवों के ऊपर जो जीव भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक पढ़ के देखिए आप। भगवान विशेष कृपा करते हैं उन पर जो निरंतर भजन करते हैं, जो निरंतर भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। अरे किसको भगवान की कृपा नहीं चाहिए? हम सबों को चाहिए। हम सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर हो। हाँ, और एक चीज बात बताऊं, शब्द कृपा का अर्थ क्या है? संस्कृत में कृपा शब्द को प्रसाद कहते हैं। ये जो मंदिर में प्रसाद लेते हैं ना, कहते हैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद दीजिए, तो प्रसाद मतलब कृपा। कृपा, तो हम कृपा लेने जा रहे हैं। ये जो आप भजन कर रहे हो, इससे बढ़कर बड़ी कृपा भगवान की क्या हो सकती है? जब भगवान अनेकों संसार के सुख हमको देते हैं ना, दुकान मकान बिजनेस ये वो सब जो भी भगवान मेरे ठाकुर देते हैं, वो तो सब भगवान की दया है। और बापू जी हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि जब भगवान हरि अपना भजन, अपना नाम, अपनी कथा, अच्छे कर्म ये सब जो होता है, ये भगवान की कृपा, ये कृपा से मिलता है। हाँ, ये कृपा से मिलता है। श्री राधे। मनुष्य जन्म मिला, ये भगवान की दया है। मनुष्य जन्म में भजन कर रहे हो, ये भगवान की कृपा है। धन मिला, ये भगवान की दया है। धन में से कुछ दान हुआ, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा। भगवान ने सुंदर जबान दी, ये भगवान की दया है। इस सुंदर जबान से अगर भजन होता है तो ये भगवान की कृपा है। भगवान ने सुंदर कान दिए, सुनने की शक्ति दी, ये भगवान की दया है। लेकिन इन्हीं कानों से हरि कथा सुनते हैं तो ये भगवान की कृपा है। भगवान ने सुंदर आंखें दी है और देखने की दृष्टि भी दी है, तो ये भगवान की दया है। लेकिन इन्हीं आंखों से हम हरि का दर्शन करते हैं तो ये भगवान की कृपा है। भगवान ने पैर दिए हैं, चलने की शक्ति दी है, ये भगवान की दया है। लेकिन अगर इन्हीं पैरों से हम सत्संग में चलकर जाते हैं, हरि कथा सुनने जाते हैं, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान दया भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, और विशेष कृपा तब करते हैं जब हम भजन करते हैं, तो और भगवान कृपा करते हैं। पहले तो एक बात बताऊं, जो हमको भजन मिला ये उसकी कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा। और हम जो भजन कर रहे हैं तो ये उसकी अहितु की कृपा है कि भजन का फल भी और भजन है। हाँ, आप भक्ति करते हो, आप भजन करते हो, तो कहोगे प्रभु जी इसका फल क्या है? उसका सबसे बड़ा फल यही है कि हमको और भक्ति मिलेगी। आप कहोगे हम सत्संग सुनते, हरि कथा सुनते, इसका फल क्या है? आपको भगवान और हरि कथा देंगे और हरि भजन करवाएंगे। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर का अज्ञान खत्म कर दूंगा, तुम्हारे भीतर ज्ञान भर दूंगा। बस 4 मिनट की कथा मैं रोज भेजता हूँ, 4.5 मिनट की, इतना तो सुनो। और साथ साथ में आधे घंटे के बापू जी के प्रवचन ऑडियो में भेजता हूँ, वो भी जरूर सुना करो। और विशेष सूचना, गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि हर मंगलवार शुक्रवार मैं शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे हम लाइव रहकर फिर से कथा शुरू कर रहे हैं। 2 महीने से कथा नहीं हुई थी, 2.5 महीने से, लेकिन हर मंगलवार शुक्रवार कथा होगी। पर यह सिलसिला शुरू होगा 11 अप्रैल से, मैं इसलिए पहले अनाउंस कर देता हूँ, डन। और 8 और 9 अप्रैल बापू जी सरकार हमारे गुरुदेव नागपुर शहर में आ रहे हैं, उनके 2 दिन के प्रवचन हैं। खूब मेरे हरि का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 अप्रैल में टिल्डा शहर में हूँ, रायपुर के पास। हरे कृष्ण।